हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 तारीख से DSSB का जेजे यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम शुरू होने वाला है। और ये वीडियो मैं स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, और जिसमें मैं आपको हर टॉपिक की आपको किस किस टीचर से कहाँ से पढ़ना है, और ये जो हमारा 12-13 दिन का जो समय बच रहा है इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करें, तो इसके बारे में आप ये इस वीडियो में जान सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे करनी है। देखिए, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा ग्रामर का है। तो ग्रामर के लिए आप 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम से आप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर सब चीज़ें देख रही होंगी, और जितने भी यहाँ पे मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहला है आपका 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल। ये लगभग 11.5 घंटे का लेक्चर है, ये मैराथन क्लासेस है। बट अगर इसको आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर 1.25 या 1.5 पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको 10 घंटे में या फिर अराउंड 9.5 घंटे के आसपास कवर हो जाएगा। इसकी आपको कुछ भी लिखने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसके जितने भी मैम ने जो भी अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, मैंने खुद से वो नोट्स तैयार करे हैं। तो मैं आपको उसके फोटोज खींचकर उसकी एक पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप होप इज गुड पर डाल दूंगा। तो आप वहां से उसकी पीडीएफ निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को आराम से देख सकते हैं और तैयारी कर लीजिए पूरा। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी को ये वीडियो बड़ी लगती है तो एक 60 रूल्स बाय रानी मैम है, आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। उसका भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा ग्रामर पोर्शन की बात हो गई। अब बात करता हूं मैं पंचुएशन मार्क्स की, क्योंकि इस पेपर में पंचुएशन मार्क्स के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो वो हमारा रानी मैम ने 2 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो आप उसको देखना मत भूलना। और जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना इंग्लिश के, वो आपको डीपली समझने होते हैं, उनका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं बनते। तो आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आप पूरा ऐसे सुंदर सुंदर नोट्स बनाने बैठ गए और उसमें ही आपका जो है समय चला गया। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। तीसरा है आपका जो वोकैब का सेक्शन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वोकैबलरी आपको कैसे तैयार करनी है। देखिए, अगर आप खुद से कोई चीज को रीड करने में आपको दिक्कत आती है तो आप रानी मैम के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैम ने उनके वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। और ये जो स्पेशली जो वोकैब सेक्शन है हमारा वो 2023 का है। और आप भी कोशिश करना कि जितने भी टीसीएस ने, क्योंकि हमारा जो कंडक्टिंग एग्जाम मतलब अथॉरिटी है, एजेंसी है जो पेपर कराएगा वो टीसीएस है। तो टीसीएस ने जितने भी 2023 में एग्जाम कराए हैं, चाहे वो एसएससी मेंस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो और DSSB के तमाम एग्जाम हमारे टेस्ट बुक पर मिल जाएंगे। तो वहां से उनकी जो वोकैब है उसको छोड़ना मत, वो करके जाना। ठीक है। अब मैं इंडाइट और डाइट की बात करता हूं, तो ये भी आपको सेक्शनल मॉक के थ्रू टेक्स्ट बुक से आपको करने हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और डाइट और इंडाइट के कुछ थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना वहां मिल जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 रूल होते हैं, वो अगर आपने समझ लिए तो आपका इंडाइट डाइट में आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक बात और, अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? जो भी आप अगर मॉक लगाने में इंटरेस्टेड हो तो आप मॉक लगा लीजिए टेस्ट ग्रुप से, टेक्स्ट बुक से। और या फिर आप एक काम करिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां पर मैंने क्लोज टेस्ट, एरर्स, ईडीएम फेजेस, इन सब की जो पिनाकल की हमारी जो बुक होती है वो पूरा एक मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में पड़ी हुई है। तो उसके डायरेक्टली मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको उठा सकते हैं और वर्बली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उसके लिए पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है, आप बस एक मतलब अपने लैपटॉप या स्क्रीन पे वो पीडीएफ खोलिए और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बात हो गई हमारी इंग्लिश की। आई होप कि आपको कोई और डाउट नहीं रहा होगा। और जो भी आप अगर कुछ अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना सवाल लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ऐसे जो है आपका करंट अफेयर और आपका जीएस के पार्ट की। तो आप अपने मैराथन क्लासेस आप जीएस की अटेंड कर सकते हैं एसएससी परमार चैनल से। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में इस बंदे ने अच्छा पढ़ाया है। और मतलब मैराथन क्लासेस आपका जो भी टॉपिक आपको लगता हो कि इसमें पढ़ने की जरूरत है आप उसको कर लीजिए। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिए, आप पिनाकल की बुक से क्योंकि पिनाकल की बुक आप एसएससी की तैयारी करते ही होंगे तो आपके पास होगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप उसको एक बार लगा लीजिए और कम समय में ऐसा देखिए, जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करिएगा।
ठीक है। और हाँ, एक बात और, क्योंकि हमारा ये कोर्ट का एग्जाम है तो कोशिश करिएगा कि जो भी पॉलिटिकल साइंस हो वो आप अच्छे से पढ़े। आपके जितने भी आर्टिकल्स हो, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हों, हाई कोर्ट्स के हों, है ना, इस तरह के आर्टिकल्स को आप अच्छे से रीड करें। और करंट अफेयर पढ़ते टाइम ध्यान रखें कि जो भी कमेटी बनती है, जो कि हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी हो, कोई राइट्स हो जाते हैं उनके ऊपर जो कमेटीज होती हैं, तो आप उसको अच्छे से याद करें, उनको लिख लें, क्योंकि कोर्ट का एग्जाम है और ये थोड़ा सा ना वैसे ही, मतलब वैसे ही सेंट्रिक होगा एग्जाम कि कोर्ट्स की चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपकी जीएस वगैरह की बात हो गई। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए एक सिग्मा अकेडमी का एक चैनल है। अगर आप उस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना तो आप यह देखेंगे उसने DSSB के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो रीजनिंग के पूछे गए हैं वो आपको उसने करा रखे हैं। और सबसे खास बात इस चैनल की यह है कि ये ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाते, मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट या फिर 15 मिनट की वीडियोस में अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं। ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, क्योंकि पेपर TCS लेगा तो TCS जो है CHSL और CPO या CGL के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो डालते हैं। खास ध्यान आपको क्या रखना है, पैटर्न्स वाले क्वेश्चन का, फिगर वाले क्वेश्चन का, सीरीज वाले का, और जो मैट्रिक्स आती हैं कि जो ब्लॉक्स दे रखे होते हैं उसमें एक में जो नहीं होता वो आपको कैसे फिल करते हैं। क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जो रीजनिंग के बाकी क्वेश्चन है, तो हमारे पास टाइम की तो कोई कमी नहीं है, तो वो तो आप कर लेंगे आराम से। बट प्रॉब्लम यही आती है कि पैटर्न वगैरह अगर मिले तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो फिर वो मिलते ही नहीं है, चाहे आपको कितना भी समय लग जाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी सेक्शन मॉक देते रहना टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई एग्जाम से रिलेटेड। जो भी हमारे तीनों सेक्शन थे वो ऑलमोस्ट जो है कवर हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके जो हमारे कमेंट्स, मुझे कुछ कमेंट्स मिले तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ ताकि आपके और भी डाउट जो है क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले अगर Tier 1 और Tier 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हमारा कितना गैप होगा, मैं मान के चलता हूँ कि जून तक हमारा डिस्क्रिप्टिव जो है पेपर वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। स्पीड बहुत तेज है DSSB की। आपने देखा 12 तारीख तक तो फॉर्म, 8 तारीख तक फॉर्म फिलिंग हुई और उसके बाद जैन मतलब 10-12 दिन बाद ही हमारी डेट रिलीज हो गई है, 10 दिन बाद। तो आप देख सकते, मतलब 10 दिन भी नहीं, इनफैक्ट 5-6 दिन बाद ही डेट रिलीज हो गई। उसके बाद आपका जो है प्रीवियस ईयर, हाँ देखिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर की चिंता है तो वो टेस्ट बुक पे आपको अवेलेबल है। मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है इसके मिल जाएंगे आपको टेक्स्ट बुक पे। हालांकि टेक्स्ट बुक जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसका इतना कोई महत्व नहीं रखता, तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शनल टाइमिंग, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन खुल के आएंगे। आप पहले इंग्लिश कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, या फिर आप जीके कर लीजिए, जो आपको मर्जी वो कर लीजिए। आप दोबारा से उसको वापस से जो है विजिट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसा सेक्शनल टाइमिंग नहीं है बैंक की तरह, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि वेरियस पोस्ट का, हाँ एक क्वेश्चन आया था कि वेरियस पोस्ट के एग्जाम कब होंगे, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद वेरियस पोस्ट के एग्जाम शुरू होना, मतलब शुरू होने लगेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यार अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, अभी पता ही नहीं कि पेपर कितना होगा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोग देने जाएंगे। तो कट ऑफ जो प्रेडिक्ट करी जाती है वो काफी सिनेरियोज होते हैं, उनको ध्यान में रख के कट ऑफ प्रेडिक्ट करी जाती है। तो और अभी आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जिन लोगों का ध्यान कट ऑफ में, कट ऑफ देखते ही रह जाओगे, आप जो है अभी पेपर पे फोकस करिए, उसको निकालने की कोशिश करिए। और क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें जो है 4 चरण है, तो आप ध्यान रखिए कि आप जितना ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि सारे मार्क्स ऐड होंगे। वरना तो फिर प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे पैटर्न पहले सीजीएल का था कि आप पास करते जाते थे और डीवी तक पहुंचते थे और एक्यूमुलेट मार्क्स जो है आपके फाइनल कट ऑफ से कम होते थे। तो ये काम आप मत करिएगा कि सिर्फ कट ऑफ पास करते चले, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करिए। उसके बाद आपका पेपर तो ऑनलाइन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कुछ ऐसे लोग पूछते हैं जो हो सकता है कि पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो लाजमी है कि पेपर ऑनलाइन होगा। बट अभी जो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे आगे, उसका अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया गया है डिस्क्रिप्टिव वे में कि वो या हमसे शीट लेके जो है टाइपिंग करवाएंगे या फिर वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है टाइपिंग कराई जाएगी। तो उसके बारे में अभी कोई कमेंट्स नहीं है। हालांकि ये जो हमारा जो, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जो हमारा जो जीएस का सेक्शन है, जीएस के सेक्शन में अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिलता अच्छा पढ़ने के लिए, तो आप, मैंने अपने जो जितने भी नोट्स हैं मेरे, वो क्योंकि वो एक एग्जाम फोकस्ड है बिल्कुल, और सीजीएल के पैटर्न से ही वो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, तो आप वहां से भी मेरे नोट्स डाउनलोड करके आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, हर सब्जेक्ट के आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 1 वर्ड में मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है।
सकता है। तो गाइस ये आपकी इतनी वीडियो हो गई, इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वगैरह की जरूरत नहीं है। बाकी मंत्र यही होता है एग्जाम निकालने का कि आप डेडिकेटली सब कुछ साइड रख के पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, और बाकी और कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट खुले हुए हैं, कमेंट करिए। और अगर आपको मेरे से कुछ पर्सनली कुछ पूछना हो, इंटरेक्शन करना हो, तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी GauraSingh_GBU पे आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी डेटा होता है, जो भी पीडीएफ की फॉर्म में होता है, कोई एसेंशियल चीजें होती है, मैं वहां पर ही शेयर करता हूं। और बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप, मेरे इंस्टाग्राम को भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका सपोर्ट का जरूरत है। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो पाई हो मेरी इस वीडियो से तो लाइक करिए वीडियो को। बाय गाइज एंड टेक केयर।